ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैवम् ओंकाराय नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रवण मास महात्म्य अध्याय 2। श्रावण के महीने का आज दूसरा दिन है और आज के दिन आपको श्रावण के पवित्र महात्म्य का अध्याय 2 अवश्य ही सुनना चाहिए। अध्याय 1 में आपने सुना कि किस प्रकार से जब सनत कुमार भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आपका सबसे प्रिय महीना कौन सा है, तो भगवान बताते हैं कि श्रवण मास उन्हें प्रिय है। और सबसे प्रिय क्यों है, इसका इतना अधिक महत्व क्यों है, यह वृतांत हमने पहले अध्याय में सुना था। आज के अध्याय में हम आगे का वृतांत सुनेंगे कि भगवान शंकर किस प्रकार से श्रवण मास की महिमा बताते हुए सनत कुमार को संतुष्ट करते हैं और आगे क्या क्या हम सभी सनातनियों को निर्देश देते हैं। हमें अवश्य ही श्रावण मास में श्रावण महात्म्य सुनना चाहिए। प्रतिदिन एक अध्याय हमें अवश्य सुनना चाहिए। आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपका अपना देवभूमि चैनल, जो कि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, इस पर प्रतिदिन एक अध्याय श्रावण मास का आपको सुनाया जाता है। इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ धार्मिक जानकारी ही प्रस्तुत की जाती है। सभी व्रत कब हैं, त्यौहार कब हैं, क्या पूजा का समय है, कैसे करना चाहिए, कैसे कथा करनी चाहिए, और सभी कथाएं आदि आपको सुनाई जाती हैं। वीडियो समय से पहले आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास देवभूमि चैनल है तो कोई भी व्रत और त्यौहार की जानकारी कभी आपसे छूटती नहीं है। हमारे वीडियो समय से पहले आपको मिलते हैं और सही जानकारी आपको मिलती रहती है। आने वाले जो त्यौहार हैं उसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं और इन सभी की जानकारी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको लिंक यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि भद्रा को लेकर रक्षाबंधन पर बहुत शोर शराबा पिछले साल भी था और इस वर्ष भी है। सही जानकारी क्या है, भद्रा के नाम पे आपको वास्तव में क्यों डराया जा रहा है? क्योंकि पिछले वर्ष तो भद्रा थी, पर सच्चाई ये है कि इस वर्ष भद्रा है, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। फिर भी क्यों बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं और आपको रक्षाबंधन लेट मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं? तो सही जानकारी के लिए वह वीडियो हमारा देखना ना भूलें। आइए अब हम आज की कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाएं और महात्म्य कथा सुनना आरंभ करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह भी अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो सनत कुमार हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी का एक सिर आप सभी जानते हैं कि महादेव ने काट दिया था। तो महादेव कह रहे हैं कि आपने कोई द्वेष मेरे निमित्त नहीं रखा, मेरी आराधना की है, मुझसे निवेदन किया है, यह बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपको सब कुछ जो न्याय संगत है वह अवश्य ही बताऊंगा, आप सुने। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। नक्त व्रत आपको समझा देते हैं। देखिए, नक्त व्रत वह व्रत होता है जिसमें संध्या के समय खाया जाता है। पूरे दिन आप भूखे रहते हैं, संध्या के समय आप जो है वो खाते हैं, भोजन करते हैं, या रात्रि को तारे की छाँव में भोजन करते हैं, उसको नक्त व्रत कहते हैं। तो आपको पूरे महीने श्रावण में नक्त व्रत करना चाहिए।
प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मास है ये आपके त्याग के लिए है। आपको त्यागना चाहिए। आप जो सुख संपदाओं में पलने की जो अभिलाषा रखते हैं, जो आप अपने साधनों का प्रयोग करते हैं, उनको त्यागना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर बताते हैं कि आप जो रुद्राभिषेक कर तो रहे हैं, साथ में आप प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो वह उनको अति प्रिय है। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविषान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। शाक का अभिप्राय होता है जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो इस समय में नहीं खानी चाहिए। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत सही बात है, क्योंकि इस समय जो वर्षा ऋतु होती है उस समय में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से बीमारियां फैलती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरेश्वर निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। नमस्कार तथा वेद पारायण करना अच्छा होगा। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक दिन व्रतहीन व्यतीत करता है, वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अगर आप, भगवान शंकर कहते हैं कि अगर आप इस महीने में फल की इच्छा करते हुए पूजा पाठ करते हैं तो आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, और अगर आप निष्काम भाव से इसकी पूजा करते हैं तो आपको निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। आप सभी जानते हैं कि हमारी बहुत सी माताएं बहनें रोटक व्रत करती हैं। तो जो रोटक व्रत है वो श्रावण मास का जो पहला सोमवार होता है उससे आरंभ होता है और उसके बाद 3.5 महीने तक ये रोटक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांछित जो भी आप फल पाना चाहते हैं, जिस भी किसी कामना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये व्रत करते हैं, वो अवश्य ही पूरा होता है, ऐसा माना जाता है रोटक व्रत के बारे में। तो मंगलवार को आपको मंगला गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौर व
कल्प आदि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को शुभोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि है उसको आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों की जो एकादशियां हैं उन एकादशियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता भी मानी गई है। वैसे आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान श्री हरि के निमित्त किया जाता है, उसका बहुत महत्व है। लेकिन श्रावण मास की जो दोनों तिथियां हैं उनका बहुत अधिक है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त कर सकता है। उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, सभा में उपाक्रम, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकरम, सर्वपल्ली और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादिक नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्णा का पूर्णावतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादि तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत होता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि की देवी गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय। सप्तमी तिथि जो है उसके देवता सूर्य हैं और अष्टमी तिथि के देवता भगवान शिव। नवमी की देवी दुर्गा हैं। दशमी के देवता यम बताए गए हैं। एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णुदेव तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता भगवान शिव हैं और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य नभस्ति नाम से जाना जाता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकें तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परामर्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए, धर्म का पालन कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।
वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यह वीडियो जो है वो लोगों में जागृति फैलाने वाला है, सनातन का विस्तार करने वाला है, भगवान भोलेनाथ की महिमा बताने वाला है। इसीलिए जितने अधिक लोगों के साथ हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक से पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। अगर वो इसका लाभ लेते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपके द्वारा उनको भेजा गया था। इसीलिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास अध्याय 3। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।